हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पहले भी बहुत से अर्बन लेजेंड्स की कहानियां सुनी होंगी जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताई हैं, तो ऐसी ही कुछ अर्बन लेजेंड्स की कहानियां मैं आपको फिर से बताने वाला हूं जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। साल था 1990, कर्नाटक की बात है ये। कर्नाटक के छोटे से गांव में वहां के लोग एक चुड़ैल से बहुत ही ज्यादा परेशान थे और उससे बहुत ही ज्यादा डरते भी थे। वहां एक ऐसी चुड़ैल थी जो सिर्फ रात के समय पर ही गांव में भागती रहती थी, इधर उधर कहीं ना कहीं जाती रहती थी। अगर उसे कोई गांव में अकेला मिल जाता था तो वो चुड़ैल उसे अपने साथ ले जाकर मार देती थी। अगर उस चुड़ैल को गांव में कोई नहीं मिलता था तो वो लोगों के घरों पे जाके दरवाजों को नॉक करती थी। और अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, ये कहानी स्त्री मूवी से काफी ज्यादा रिलेटेबल लग रही है, लेकिन असल में स्त्री जो मूवी है वो इसी कहानी के बेस पर बनी हुई है। तो मैं आपको बाकी आगे कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि मूवी में तो काफी कुछ फिक्शन भी होता है, लेकिन ये एक रियल कहानी है। वो चुड़ैल ऐसी थी कि उन दरवाजों को नॉक करते वक्त वो चुड़ैल उस फैमिली का एक मेंबर जैसे ही आवाज निकालती थी और आवाज निकलने से उनको बुलाती थी। ये उस चुड़ैल का एक ट्रैप होता था और अगर कोई इस ट्रैप में फंसकर दरवाजा खोल देता था तो वो चुड़ैल तुरंत ही उस पे हमला कर देती थी और उसे मार देती थी। जब गांव के अंदर इस चुड़ैल का डर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था तो वहाँ के लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि शाम के समय कोई भी गांव में अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। और फिर लोगों ने एक काम किया कि कभी लोगों ने अपने घर के बाहर गेट पर ये वर्ड्स लिखवा लिए, नालेबा, जिसका मतलब है कम टुमारो। तो जब भी वो चुड़ैल जाके उनके दरवाजे पर खटखटाती थी तो घर के बाहर गेट पर उसे ये वर्ड्स लिखे हुए दिखते थे, नालेबा यानी कि कल आना। और उसको पढ़कर वो चुड़ैल वहां से चली जाती थी अगले दिन वापस आने के लिए। और ये साइकिल रिपीट होती रहती थी, जिस वजह से वो चुड़ैल से सेफ रहते थे और उन लोगों को कुछ भी नहीं होता था। ये अर्बन लेजेंड कर्नाटक की बहुत पुरानी कहानी है, 1990s की कहानी है, लेकिन लोगों को इस कहानी के बारे में तभी पता चला था जब बॉलीवुड मूवी स्त्री रिलीज हुई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, उसमें काफी कुछ फिक्शन भी था, लेकिन ये एक रियल अर्बन लेजेंड है जो कि कर्नाटक के गांव से रिलेटेड है। तो चलिए अपनी दूसरी अर्बन लेजेंड की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव मलंडिगी की है। रात का टाइम था और डिनर खत्म करने के बाद एक फ्रेंड्स का छोटा सा ग्रुप वॉक पर निकलता है। मलंडिगी एक छोटा सा विलेज है और उस गांव के पास एक बहुत बड़ा नेशनल हाईवे रोड है। उसी रोड पे चलते चलते वॉक पर जाते हुए वो कुछ देर चलने के बाद ये ग्रुप नोटिस करता है आगे थोड़ी दूरी पर ही कुछ कुत्तों के भौंकने की काफी तेज आवाज आ रही है। ये लोग थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं और कहीं कोई चोर तो नहीं है कि आखिरकार कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, जरूर कोई चोर वगैरह ही होगा। जब ये लोग आगे चलते चलते वहाँ उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि रास्ते के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी चीज चलती हुई जा रही है। उसमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या चीज है रास्ते के बीचों बीच में, और बहुत ही ज्यादा डरावने तरीके से वो चलती हुई जा रही थी और कुत्ते उसको भागा रहे थे वहां से। तभी उनमें से एक दोस्त ने अपने फोन निकाला और ये सब रिकॉर्ड करने लग गया।
ये वीडियो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी। कुत्तों के वहाँ पे भौंकना और उस अजीब से क्रिएचर का वहाँ से चलना, लेकिन देख के मुझे भी यही समझ नहीं आया वो क्या चीज है। देख के लग रहा था कि जैसे कोई इंसान ही अपने हाथ पैरों पर चल रहा हो। उस क्रिएचर पर कुत्ते बहुत ही ज्यादा भौंक रहे थे, इसलिए वो वीडियो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। तो उस दोस्त ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, ये कहते हुए कि मानवदगी में अब इसी चीज की तो कमी थी। उस वीडियो में जो चीज रिकॉर्ड हुई थी वो माना जाता है कि वो एक बंगाल डायन थी, और वेस्ट बंगाल में इस डायन की कहानियां बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं और लोग इस डायन से बहुत ज्यादा डरते भी हैं। माना जाता है कि ये डायन विच क्राफ्ट और ब्लैक मैजिक को परफॉर्म करती है और उसके पास काली शक्तियां भी होती हैं जिसका ये गलत इस्तेमाल करती है। यूजुअली ये डायन बस रात के समय पर ही बाहर आती है, दिन के टाइम में ये नॉर्मल ही रहती हैं, पर रात के समय इनके अंदर अजीब सी डार्क पावर्स आ जाती हैं जिस वजह से ये ऐसे ही हो जाती हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि अपने इस विचक्राफ्ट को परफॉर्म करने की वजह से ये लोग किसी डेमोनिक एंटिटी को पोजेस कर लेते हैं, जिस वजह से इनका ये हाल हो जाता है और पूरी रात घूमते घूमते ये अपना शिकार ढूंढती हैं। माना जाता है कि ऐसी कोई डायन अगर भटकती रहे और इसका सामने कोई इंसान आ जाए और अगर वो इंसान अकेला है तो उस इंसान को कभी भी उस डायन के आसपास नहीं रहना चाहिए। अगर कोई इंसान उसके आसपास रहता है और वो उससे आई कांटेक्ट कर लेता है तो वो डायन उसे हिप्नोटाइज कर देती है और मोस्टली कहा जाता है कि वो उनका खून चूस लेती है और इस वजह से उस इंसान की तुरंत ही मौत हो जाती है। ये कहानी काफी ज्यादा डरावनी थी। चलो हम अपनी अगली अर्बन लेजेंड पर बढ़ते हैं। साल था 2002, अगस्त का महीना चल रहा था और ये कहानी है उत्तर प्रदेश की, यानी कि यूपी की। उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े गांव में लोग रात को अक्सर अपनी घरों की छत पर जाकर सो जाते हैं क्योंकि ठंडी हवा चलती रहती है, तो इसलिए अच्छी नींद भी आ जाती है। पर बीच में उत्तर प्रदेश में एक ऐसा वक्त आ गया था कि लोगों ने अपनी घरों की छत पर सोना ही छोड़ दिया था। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के गांव में लोगों की बीच में एक डर बैठ गया था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही घरों की छत पर सोना छोड़ दिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि लोगों के बीच एक बहुत ही डरावनी क्रीचर की कहानी फैल गई थी जो उस समय उन गांव में भटकता था। कहा जाता है कि ये क्रीचर उड़ते उड़ते लोगों की छतों पर आ जाता था और जो भी लोग अपने घरों की छतों पर सोते रहते थे वो उन पर हमला कर देता और जो भी छत पर सो रहा होता उसके चेहरे पर यह क्रीचर खरोच देता था और बहुत बुरी तरह से उनकी चेहरे को जख्मी कर देता था। ऐसा बहुत से इंसिडेंट होने के बाद लोगों ने उस क्रीचर का नाम मुंह नौचवा रख दिया। मुंह नौचवा जैसे कि ये नाम बता ही रहा है कि एक ऐसा क्रीचर जो लोगों के मुंह नौचकर जख्मी कर देता है। कुछ किस्से के मुताबिक ये मुंह नौचवा लोगों को बहुत ही गहरी चोट पहुंचाता था। उनके मुंह को खरोचने के बाद वो उनकी आंखों को भी नोचकर निकाल देता था। मुंह नौचवा के हमले वहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे। धीरे धीरे इतने केसेस सामने आने लगे थे कि मुंह नौचवा के नाम पर लोग केसेस भी पुलिस के पास जाकर करने लगे थे और पुलिस इन सब को देखकर काफी ज्यादा सीरियस हो गई थी और ये सब खबर अखबार में और टीवी चैनल्स पर भी आने लगी थी। मुंह नौचवा का ये डर पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया था और ये भी क्लियर नहीं था कि मुंह नौचवा कैसा दिखता है, आखिरकार वो कैसा है, क्योंकि किसी ने उसको कभी देखा ही नहीं था। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से इसके काफी लंबे हाथ थे और बहुत ही लंबे और तेज धार नाखून भी थे और दिखने में ये क्रीचर बहुत ही अजीब और डरावना दिखता था। कुछ लोग तो इसे बहुत बड़ा इंसेक्ट जैसा बुलाने लगे थे, तो कुछ लोग थ्योरीज बनाने लगे कि ये कोई बुरी आत्मा है शैतान की। मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था, तो गवर्नमेंट ने आईआईटी कानपुर की हेल्प ली। आईआईटी कानपुर को रिक्वेस्ट करने पर एक साइंटिस्ट की टीम बुलवाई गई मुंह नौचवा पर रिसर्च करने के लिए और उन्होंने पता लगाया कि ये क्या चीज है। गांव और शहरों में भी पुलिस ने अपनी घेराबंदी बढ़ा दी थी और फिर धीरे धीरे मुंह नौचवा के हमले कम होने लगे। एक तरफ काफी ज्यादा रिसर्च चल रही थी मुंह नौचवा पर और वहीं दूसरी तरफ
वो नौचवा के हमले दिन पे दिन कम होते जा रहे थे। फिर एक समय ऐसा आया कि वो नौचवा के हमले बिल्कुल ना के बराबर हो गए थे, जैसे बिल्कुल खत्म हो गए हों। और बाद में साइंटिस्ट की टीम ने भी अपनी रिसर्च को कंप्लीट करने के बाद ये कहा कि शायद वो नौचवा लोगों के मन का एक डर था, एक साइकोलॉजिकल फिगर था। और साइंटिस्ट की टीम इस स्टेटमेंट के बाद वो नौचवा की पूरी कहानी को दबा दिया था। पर उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस बात को नहीं मान रहे थे और उनके मन में एक शक था कि शायद ये वो नौचवा कहीं चला गया है, लेकिन ऐसा एक क्रीचर वहां पर एग्जिस्ट करता था। अगर आपके यहाँ की भी कोई ऐसी अर्बन लेजेंड है तो उसे कमेंट में जरूर लिखकर बताएं।